प्रकटीकरण अध्याय 19 वचन 10, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 10 वचन पढ़ता हूं। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। मराठीमध्ये वाचतो। तेव्हा मी त्याच्या पाया पडून नमन करणार होतो, परंतु तो मला म्हणाला, असे करू नये। मी तुझ्या सोबतीचा आणि जे येशूविषयी साक्ष देतात त्या तुझ्या बंधूंच्या सोबतीचा दास आहे। नमन देवाला कर, कारण येशूविषयीची साक्ष हे संदेशाचे मर्म आहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिस स्वर्गदूत ने यूहन्ना को स्वर्ग में कुछ घटनाएं दिखाई और उन घटनाओं का अर्थ समझाकर बताया, उस स्वर्गदूत का स्वरूप देखकर, उसका ज्ञान देखकर यूहन्ना उसके पांवों पर गिरकर उसे प्रणाम करने ही वाला था। तब उतने में ही उस स्वर्गदूत ने यूहन्ना को बताया कि ऐसा मत कर। उसने कहा कि ऐसा मत कर, क्योंकि मैं भी तेरे और तेरे भाइयों के समान प्रभु का एक दास हूं। और जो बातें मैंने तुझे बताई, यीशु की है जो गवाही मैंने तुझे बताई, वो भी मैंने तुझे भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा बताई हुई है। इसलिए तू मुझे नमन मत कर, इसलिए तू मुझे प्रणाम मत कर, बल्कि तू प्रणाम और दंडवत केवल और केवल परमेश्वर को ही कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिस प्रकार यह यूहन्ना उस स्वर्गदूत के बारे में विचार करने लग गया था कि यह स्वर्गदूत निश्चित ही असलियत में बहुत ही विशेष व्यक्ति है, इसे मुझे दंडवत करना ही चाहिए, इसका ज्ञान, इसका स्वरूप अद्भुत है, इसलिए मुझे दंडवत करना ही चाहिए। यह जो यूहन्ना सोचने लग गया था, ऐसे ही विचार आज परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले कई सारे लोग भी दूसरे लोगों के विषय में करने लग गए हैं। कुछ लोगों को तो कुछ बातें इतनी विशेष लगने लग गई है कि वो उन बातों को परमेश्वर से भी अधिक अहमियत देने लग गए हैं। माझ्या प्रेमीनो, जेव्हा किंवा ज्या स्वर्गदूताने, ज्या देवदूताने योहानाला स्वर्गातील काही घटना सांगितल्या, घटना दाखवल्या आणि त्याचा अर्थ समजावून सांगितला, तर त्या स्वर्गदूताचं, त्या देवदूताचं स्वरूप आणि त्याचं ज्ञान बघून योहान त्याच्या पायावर पडून त्याला नमन करणार होता। योहान त्या स्वर्गदूताच्या पाया पडणारच होता। इतक्यातच त्या देवदूताने, त्या स्वर्गदूताने योहानाला सांगितलं की तू असं करू नको, तू असं करू नको, कारण मी देखील तुझ्यासारखा आणि तुझ्या बंधूंसारखाच देवाचा एक दास आहे। मी जे काही तुला हे सांगितलं, मी जे काही तुला येशूची साक्ष दिली, ती देखील मी तुला संदेशांच्या आत्म्याद्वारे दिलेली आहे। त्याच्यामुळे तू मला नमन करू नको, तू माझ्या पाया पडू नको, तर तू नमन केवळ देवालाच कर। हालेलुया। माझ्या प्रेमीनो, ज्या प्रकारे योहान त्या स्वर्गदूताविषयी त्याला असं वाटू लागलं होतं की निश्चितच हा देवदूत एक विशेष व्यक्ती आहे, ह्याचं ज्ञान अद्भुत आहे, ह्याचं स्वरूप अद्भुत आहे, मी याच्या पाया पडलं पाहिजे, मी याला नमन केलं पाहिजे, असं ज्या प्रकारे योहान विचार करू लागला होता, अगदी तशाच प्रकारे देवावर विश्वास ठेवणारे अनेक लोक देखील आज दुसऱ्या माणसांविषयी विचार करू लागलेले आहेत।
आज अनेक लोक असे आहेत की ज्यांना अशा काही वस्तू देवापेक्षा देखील अधिक महत्वाच्या वाटू लागलेल्या आहेत आणि ते त्यांच्या जीवनामध्ये त्या वस्तूंना अधिक महत्व देऊ लागलेले आहेत. म्हणूनच आजच्या वचनाद्वारे आपण हे पाहून घेणार आहोत की आपण आपल्या जीवनामध्ये देवा व्यतिरिक्त इतर कोणकोणत्या गोष्टींना प्रणाम करायला सुरुवात केलेली आहे. इतर कोणकोणत्या वस्तूंना आपण देवापेक्षा देखील अधिक महत्व देऊ लागलेले आहेत हे आपण समजून घेणार आहोत. तसंच देवदूताने जे सांगितलं की तू नमन केवळ देवालाच कर, हे आपण आपल्या जीवनामध्ये कशा प्रकारे पूर्ण करू शकतो हे देखील आजच्या वचनातून आपण समझून घेणार आहोत. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस वचन के द्वारा हम यही समझ कर लेने वाले हैं कि आज हम अपने जीवन में परमेश्वर के अलावा और कौन कौन सी बातों को दंडवत करने लग गए हैं. हम परमेश्वर के अलावा और कौन कौन सी बातों को अहमियत देने लग गए हैं. हम और कौन कौन सी बातों को प्रणाम करने लग गए हैं. और उस स्वर्गदूत ने यूहन्ना को जो बताया कि तू प्रणाम केवल परमेश्वर को ही कर, यह बात हम अपने जीवन में कैसे पूर्ण कर सकते हैं, यह आज के इस वचन के द्वारा हम समझ कर लेने वाले हैं. हालेलुया, हालेलुया. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें निर्माण किया हुआ है. वो परमेश्वर हमारा निर्माण करता प्रभु है, यह तो सबको समझ में आता है. परमेश्वर ने हमें बनाया है, यह सबको समझ में आता है. पर आज हर कोई अपने जीवन में केवल परमेश्वर को ही प्रणाम कर रहा है, ऐसा जरा भी नहीं है. आज हर कोई अपने जीवन में केवल परमेश्वर को ही दंडवत कर रहा है, ऐसा जरा भी नहीं है. अब प्रणाम करना, इसका मतलब केवल किसी के पांव पर झुककर प्रणाम करना, किसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करना, ऐसा इसका मतलब नहीं है. तो जब हम अपने जीवन में परमेश्वर से भी अधिक अहमियत किसी दूसरे वस्तु को देने लग जाते हैं, परमेश्वर से भी अधिक अहमियत किसी दूसरे मनुष्य को देने लग जाते हैं, तब इसका मतलब हमने अपने जीवन में उन बातों को प्रणाम करने की सुरुवात की होती है. माझ्या प्रियभगिनींनो, आपण या ठिकाणी बघतो की देवाने आपल्याला निर्माण केलेलं आहे, देव आपला निर्माण करता प्रभू आहे, हे तर सगळ्यांना समजून येतं. पण प्रत्येक माणूस देवालाच नमन करत आहे असं अजिबात नाही. प्रत्येक माणूस देवालाच प्रणाम करत आहे असं अजिबात नाही. आता प्रणाम करणं म्हणजे केवळ कोणाच्या पायावरती पडून त्याच्या पाया पडणं, त्याला प्रणाम करणं, केवळ इतकाच याचा अर्थ नाही. तर जेव्हा माणूस आपल्या जीवनामध्ये देवापेक्षाही अधिक महत्व इतर कोणत्या वस्तूला, इतर कोणत्या माणसांना देऊ लागतो, तेव्हा याचाच अर्थ त्या माणसाने त्या वस्तूला किंवा त्या माणसाला प्रणाम करायला सुरुवात केलेली असते. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम ईमानदारी से खुद के विषय में यह परख कर देखेंगे तो हमें यह समझ में आएगा. हम यदि